हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि बहुत हर कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है। ठीक है। वैसे ये मैं वीडियो खास करके जो बनाने जा रहा हूँ आज, तो ये प्रश्न अधिकतर हर एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने यूपी टेट का फॉर्म भरा है और वो यूपी टेट प्राइमरी हो या जूनियर हो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। चलिए इस सवाल को करते हैं। क्या पूछा है इसमें रेशियो दिया हुआ है अनुपात 3:4, 5:8, 1:2, 6:9। यानी कि ये जो अनुपात यानी कि रेशियो दिए हुए हैं, इनमें से पूछ रहा है वो कि इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। यानी कि ये सबसे बड़ा है या 5:8 ये बड़ा है या 1:2 ये बड़ा है या 6:9 इनमें से कौन सा बड़ा है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। 3:4, फिर दूसरा क्या है 5/8, और तीसरा है और चौथा है 6/9। ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है इसमें, अब इनको करते कैसे हैं। ठीक है। बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा वो याद रखेगा पेपर तक भी और उसके बाद भी। ठीक है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं ना 4, 8, 2, 9, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब हर, हिंदी में हर बोलते हैं। ठीक है। तो इनके सबको पहले हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ठीक है। सभी का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, इनका एलसीएम। ठीक है। लासा जिसको बोलते हैं, एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 4, 8, ये 8 है, 2 और 9, इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसको एलसीएम निकालते हैं। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 9, इसको ऐसे ही आ जाएगा। फिर आगे, फिर आगे और फिर लास्ट में 3 1 1 1 1। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, और 24 × 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 72। 24 × 3 करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सबको इंटू कर लिया। ठीक है। एलसीएम निकालना एक बार समझ लीजिए। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 × 3 72। ठीक है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं ना 1 2 3 और 4, तो चारों के फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वहाँ पर 72 होना चाहिए, 72। ये आएगा कैसे, यानी कि चलिए देखें, चार की टेबल में, यानी कि जो चार की टेबल देखेंगे तो उसमें चार की टेबल में 72 कब आएगा, डिवाइड करके देख लेंगे, पता चल जाएगा हमको कब आएगा, 18 बार। तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी का ऊपर भी कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। उसी तरीके से 8 का कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स, ये हो गया। और 2 की टेबल में कितनी बार आएगा, 2 की टेबल में आएगा 36 बार, ये हो जाएगा। और 9 का 9 8 या, ठीक है। अब इनका सबका गुणा कर लीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिए। नीचे तो 72 आएगा ही, हमने सेम किया है इसलिए 18 4 से 72 यहाँ तो रहेगा ही। 18 3 जा कितना आ जाएगा, 54। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 तो रहेगा ही। 9 5 जा 45, और तीसरे में हो जाएगा ये 36/72, और इस वाले फ्रैक्शन में हो जाएगा ये। ठीक है। यानी कि एक फ्रैक्शन हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। अब ये चारों पूरे क्या हो गए, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। अब इसमें देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हर जो है सबका 72 है, 72 72 72 72। अब ये, अब हम लोग आसानी से बता देंगे। ठीक है।
कि इसमें कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। चलिए बताइए। देखिए, जब एक बात मेरी आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसमें जब डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन दिया होता है, जब डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम होता है, सबका एक जैसा होता है, यानी कि 72 72 72 72, ठीक है, ये तब की कंडीशन है। जब फ्रैक्शन दिए हुए होते हैं और उनके सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो फिर हम लोग न्यूमरेटर देखते हैं, यानी कि अंश को देखते हैं। तो फिर क्या करते हैं, जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, यानी कि वो अनुपात बड़ा हो जाता है, और जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर छोटा होता है तो वो छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ा, ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा किस, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर किसका सबसे बड़ा है, न्यूमरेटर सबसे बड़ा है इस वाले का, ठीक है, 3/4, यानी कि ये जो पहला अनुपात था 3/4, ये सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर यानी कि अंश सबसे ज़्यादा है। देखिए 54 है, बाकी 45 है, 36 है, 48, ये सब छोटे हैं। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों छोटे हैं इससे, और ये सबसे बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अनुपात पूछा है ये वाला, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अनुपात में क्या लिखेंगे, 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल लगी होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग और ढूंढिए और प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे। इसी टाइप के मैं आपको हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा, और आप लोग अपनी यूपी टेट की अच्छे से पीआरटी और जूनियर दोनों की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।